कभी कभी क्या होता है, ऊपर से पैंट पे साबुन लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, मैल तो छूट जाता है, पर पैंट के अंदर साबुन अटक जाता है, फंस जाता है, झाग रह जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैंट को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करके साफ पानी में पैंट को बार बार डुबोते निचोड़ते हैं, तो सफा करने वाला जो झाग रह गया था वो झाग भी साबुन साफ हो जाता है। तन मन उजला कर ले, अंदर और बाहर दोनों ओर से अपने आप के कपड़े को साफ कर लो। मानव रूपी शरीर जो है ये वस्त्र है। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता में मानव के शरीर को ही वस्त्र कहा है। मरना क्या है अर्जुन, तो कहा वस्त्र बदलना है, और मरना कुछ भी नहीं है। अर्जुन जल्दी समझ गए, आप भी जल्दी समझ जाएंगे। यज्ञ भूमि बिहार से आप सब आए हैं श्रोतागण, कथाई आपके पावन धरती पर हो रही है। ऋषि मुनि तपस्वियों का क्षेत्र है बिहार, परिश्रमियों का क्षेत्र है बिहार। तो क्या नहीं समझेगा, आपको सब समझ जाएगा। क्यों कथा जरूरी है, ये सत्संग क्यों जरूरी है, ये यज्ञ क्यों जरूरी है। बंधुओं, अभी मैं कथा में आ रहा था, 1 बजने में मात्र 6 मिनट की देर थी। आदरणीय मुखिया जी के घर से निकलकर 2 मिनट के रास्ता तय किया था। यह रोड जो है हाईवे, इस पर चढ़ने के लिए 1 मिनट बाकी था। तब मैंने देखा 10-11 बरस के 2 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सफेद सफेद उल्टे मुर्गा लटके थे, और दोनों बच्चे उन मुर्गाओं को देखभाल कर रहे थे। मैं समझ गया ये मुर्गा बेचने वाले के ही बच्चे हैं। जो बाइक पर लटका करके मुर्गा ले जा रहा है, घर पे गया होगा, बच्चों को रखवाली पे रख गया है, आकर कोई कुत्ता ना छपट के ले जाए एक आध मुर्गा को। तो इंद्रदेव महाराज की भारत को जरूरत है, इस बिहार को जरूरत इसलिए है कि ये 10 साल का बच्चा मुर्गे की रखवाली नहीं, उसको जीवन दान देवे, केवल उसे खाने और मारने के लिए उसकी रक्षा ना करे। इसलिए आवश्यक है सत्संग की, कथा की, शिव महापुराण के इस यज्ञ की। 10 साल के बच्चे को कोई कहेगा कि मुर्गे की रखवाली करो, उसे मार के खाना है, तो क्यों रखवाली करे फिर। अरे वो मुर्गा कुत्ता मार रहा है, बच्चे से कहे कि जाओ बचाओ बचाओ बचाओ, मुर्गे के प्राण बचाओ, कुत्ता मार देगा, खा जाएगा। इसके लिए आवश्यक है अपनी औलाद को ऐसा ज्ञान देने की जरूरत है। मानव का जीवन लेके मुर्गा खाने का काम, अंडा खाने का काम, बकरा मछली खाने का काम अगर ये मानव करता है, तो मानव को जन्म देने वाला वो ब्रह्मा कैसा संकोच कर रहा होगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी कि मानव की सृष्टि बनाई। अपूर्वग्रह तो नरक से वासम, अरे मैंने तो मानव की रचना इसलिए की क्योंकि घोर नरक में पड़ा तड़प रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि हे ब्रह्मा, मुझे इस नरक से निकाल दो, एक बार मुझे मौका दो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुना और उसे नरक से निकालकर मौका दिया मुक्त होने का, भजन भगवान का करने का। पर आकर वो तो मछली खा रहा, मुर्गा बेच रहा है, तो कैसे होगा। ब्रह्मा जी को बड़ा संकोच, बड़ा शर्म आ रही होगी अब तुम्हें पैदा करके। इसलिए जरूरत है मेरी, इसलिए जरूरत है इस शिव कथा की, और इसीलिए जरूरत है भरत जैसे लोगों की धरती पर, बिहार पर। क्योंकि नहीं ये मुर्गा मछली नहीं रुकेंगे तो आपका सनातन नहीं बचेगा, आपका हिंदू धर्म नहीं बचेगा। क्या महत्व है आपके हिंदू धर्म में? भाई आपके धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष क्या है? हमारे धर्म में यही विशेष है कि हम जीव मात्र के ऊपर दया करते हैं, इसलिए हिंदू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सब पर दया करो भगवान, सबका निश्चय दिन हो कल्याण। ये हमारी मंदिरों की प्रार्थना है, इसीलिए हम महान हैं सब दुनिया में। पर महानता तो हमारी तब खत्म हो जाती है जब कोई अंडे की भुजिया तल के खा कर आता है और तिलक लगा करके मंदिर में सीधा दंडवत करता है, तब समझता है कि ये कलंक है हिंदू धर्म के नाम पर, ये लोग ऐसा व्यवहार। तो कौन रोकेगा इसको? ये कैसे रुकेगा? सनातन कैसे बचेगा? हिंदुत्व कैसे बचेगा?